हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिद्धम आप सभी का रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत ही काम की चीज़ है रिपब्लिका ऐप, और इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें खासकर जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें सारा आपके सिलेबस को वीडियो फॉर्मेट में इस पर क्लास अवेलेबल है। साथ ही स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स है, वह भी अवेलेबल है। और वह पीडीएफ फॉर्मेट में तो है ही, हार्ड कॉपी में भी आपके गिवन एड्रेस पर पहुंच जाएगा। तो जिनको भी आवश्यकता होगी सर्टेनली आप लोग जुड़ेंगे, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे और सर्टेनली वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो। तो इस पर जो काम जो किया गया है आपके लिए, उसका ज़रूर ज़रूर आप फ़ायदा उठावें। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जो वीडियोज है इसमें लगभग 150, इसमें तो 125 ही लिखा हुआ है, 125 प्लस, लेकिन लगभग 150 वीडियोज अवेलेबल है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन है, स्टडी मटेरियल्स भी है। ठीक है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, मेंटल एबिलिटी, करंट, सारी चीज़ कवर किया गया है। आवश्यकता आपकी है उसके अकॉर्डिंगली आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 7678599093 पर आप जुड़ जाएंगे और इसमें अपना नाम, प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है, और किसी भी ढंग की आवश्यकता होगी तो आप कॉल करेंगे, बेशक कॉल करेंगे, कॉल करने में आप कमी नहीं रखेंगे। साथ ही इस पर जुड़ने पर भी में आप कमी नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि आपको टाइम पर इमीडिएटली मिल जाए। फिर क्या प्रोसेस है, आपको प्रोसेस पेमेंट वगैरह का एक नॉमिनल फ़ी भी रखा गया है, तो वह भी अवेलेबल है। और अभी रिपब्लिक डे का एक बहुत एक डिस्काउंट ऑफर भी है, तो उसका आप लोग ज़रूर ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं इस पर इन्फ्लेशन अभी हमारे सामने है। इन्फ्लेशन पर ये हमारा सिलेबस है। इन्फ्लेशन में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मेजर्स, ये हमारी यूनिट 6 का पार्ट है। यूनिट 6 प्रोजेक्ट मैनेजर का यूनिट 6 में इन्फ्लेशन चैप्टर को रखा गया है। इसमें मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का क्या टाइप्स है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, पीपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या है, रेजिडेक्स क्या है, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। तो कई बार हम लोग कन्फ्यूजन में कहते हैं डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है। तो इसमें लगभग सारी चीज़ें करवाया जा चुका है। एक चीज़ें जो बच रही है वह रेजिडेक्स का है। तो रेजिडेक्स को हम लोग देखते हैं कि क्या है रेजिडेक्स। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखिए सारा चीज़ इस पर आपको नोट्स भी हैं, आपको इसमें वीडियो क्लास भी अवेलेबल है। सारी चीज़ आप लोगों को दे दी जाएगी स्टडी मटेरियल के रूप में, पीडीएफ फॉर्मेट में भी, और आपका इसमें भी होगा। ग्राफ डायग्राम का पूरा यूज किया गया है, इसलिए आपके लिए एक चीज़ें विजुअलाइज हो जाती है। यहाँ पर छोटा छोटा पैराग्राफ 2-3 लाइन का है, इसलिए आपके लिए काम करना आसान है। ठीक है, जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए भी आसान है, कोई दिक्कतें नहीं है, पॉइंट फॉर्मेट में है। ठीक है, कोई लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं है। देखिए ग्राफ डायग्राम का पूरा यूज है, तो इससे आपके लिए काम आसान है। कोई अनावश्यक बुक्स या इधर उधर से आप पढ़ेंगे तो टाइम टेकिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, और आपके पास उतना टाइम नहीं है। चलिए रेजिडेक्स आ गया बात करते करते, तो रेजिडेक्स को हम लोग देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप नाम से ही दिख रहा है कि रेजिडेक्स है ना, रेजिडेक्स। रेजिडेक्स क्या है, रेजिडेक्स इज रिलेटेड टू क्या, यानी रेजिडेंस, और इंडेक्स इट इज रिलेटेड टू रेजिडेंशियल जो हाउसिंग है, अपार्टमेंट है, ऑफिसेस है। ठीक है, उन सब से, यानी घर से संबंधित रेजिडेंशियल चीज़ों का क्या है, एक इंडेक्स है। और यह इट इज़ अ फर्स्ट ऑफिशियल इंडेक्स इस फील्ड का रेजिडेक्स है। तो इस एनएचबी जो है यानी नेशनल हाउसिंग बैंक रेजिडेक्स को जारी करती है, और एनएचबी रेजिडेक्स फ्रॉम नेशनल हाउसिंग बैंक। इसमें क्या है, एक बेंचमार्क, यह एक बेंचमार्क है जिसके माध्यम से हाउसिंग प्राइस इंडिकेटर्स को पूरे इंडिया में ट्रैक किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो रेजिडेंस से रिलेटेड जो अपार्टमेंट है, ऑफिस है, उसका एक ट्रैकिंग है। ठीक है, उसका एक बेंचमार्क इंडिकेटर के रूप में है।
एक्चुअली क्या है, इसको आप देखिए कि यह इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में रखा गया है। तो इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में रखने का मतलब ये है कि यह एक इन्फ्लेशन को बढ़ाने घटाने के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण यह एक पैमाना है। ठीक है, देखिए कि कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए व्यवहारिक स्तर पर, रेजिडेक्स को भी भूल जाइए, व्यवहारिक स्तर पर कोई भी व्यक्ति कोई मकान खरीदना चाहता है, अपार्टमेंट लेना चाहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी मकान आप आज के डेट में 3 BHK आप लेंगे 60, 70, 80 लाख से कम का नहीं होता है। जो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है, एक अर्जित संपत्ति है जो आपने अर्न किया, वह एकदम से एक साथ आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो जिसको अपने होल लाइफ आपने किया, जमा किया, वह एकाएक क्या होगा, आपकी 20 साल, 25 साल, 30 साल की जमा पूंजी थी और वह एकदम से मार्केट में आ जाएगा। तो मार्केट में आ जाएगा तो उसमें क्या है, विभिन्न लोगों को वह कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। मार्केट में इसका फ्लो बढ़ेगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को घटाने बढ़ाने में एक बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ही ये है, इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। और ब्लैक मनी, हम लोग जानते हैं कि ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा कहीं अगर फ्लो कर रहा होता है तो वह क्या है, रियल एस्टेट ही है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर कंट्रोल करना, इस पर निगरानी रखना, इसकी ट्रैकिंग करना जरूरी है सबके लिए। इसमें कई सारे पार्टीज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं। इसमें मान लीजिए कई सारे लोग हो सकते हैं। जो कस्टमर है वो भी हो सकता है, जो बैंक है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो हाउसिंग कंपनियां हैं उनके लिए भी है, जो बिल्डर है उनके लिए भी है, जो डेवलपर है, इन्वेस्टर है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं सबको कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि देयर शुड बी अ रेजिडेक्स, प्रॉपर उसकी ट्रैकिंग हो। ठीक है, कि हिंदुस्तान के, इंडिया के विभिन्न शहरों में इसकी क्या प्राइस है, उसके अकॉर्डिंगली जो बिल्डर होगा, जो डेवलपर होगा, जो इन्वेस्टर होगा, वह अपना इन्वेस्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली कस्टमर है अपनी चीज़ों को परचेज करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन सब लोगों को प्रभावित कहीं न कहीं ये कर रहा है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आइए तेज़ी से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। यह जो रेजिडेक्स है, यह क्या है, यह जैसा कि मैं बताया कि यह इंडिया का है। इट इज़ इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। यह इंडिया का पहला ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है और यह इट वाज एन इनिशिएटिव्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। यह इनिशिएटिव्स किसका है, NHB का है, NHB का इनिशिएटिव्स है। और NHB एक नोडल एजेंसी के रूप में, एक हायर अथॉरिटी के रूप में यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, तो NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो जो NHB है, जो कि इसका नोडल कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वह कब एस्टेब्लिश हुआ है, तो यह 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक आया है। और नेशनल हाउसिंग एक्ट के तहत, 87 के एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम में, तो NHB की स्थापना उसमें हुई है। आइए तो हम लोग कुछ पॉइंट को तेज़ी से देख जाते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ बेंचमार्क्स दैट एम्स टू ट्रैक द हाउसिंग प्राइस इंडिकेटर्स अक्रॉस द इंडियन सिटीज। ठीक है, पूरे इंडिया में यह ट्रैक करता है हाउसिंग प्राइस को। ठीक है, रियल एस्टेट की प्राइस को। इट इज डिजाइंड बाय अ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा यह डिजाइन किया गया है। और इसमें, इस कमेटी में क्या है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, लेंडर्स भी हैं, प्रॉपर्टी और मार्केट से रिलेटेड प्लेयर्स भी हैं। तो इस टेक्निकल कमेटी के द्वारा यह डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए, यह जो इंडेक्स है, यह क्या है, क्वार्टरली होता है। ठीक है,
ध्यान रखना है क्वार्टरली। यह जो इंडेक्स है, जो प्राइस इंडेक्स है NHB इंडेक्स करेंटली ऑफर्स 2 सेट्स ऑफ क्वार्टरली हाउसिंग प्राइस इंडिसेस अक्रॉस द सिटीज इट ट्रैक्स, ठीक है। तो इसको क्वार्टरली इशू किया जाता है, ठीक है। अब चूंकि यह NHB के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा है, इसको भी हम लोग देख लें, चर्चा तो हो चुकी है। इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो NHB है यानी नेशनल हाउसिंग बैंक है, इट इज़ अ फुली ओन्ड ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी कहना ठीक नहीं है। वॉज सेटअप ऑन 9 जुलाई 1988 को इसको सेटअप किया गया है, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक को एस्टेब्लिश किया गया है। और जो एक्ट था वह है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, राजीव गांधी जी के टाइम में यह एक्ट आया है और उसी के अकॉर्डिंगली 9 जुलाई 1988 को 1988 को यह एस्टेब्लिश हुआ है। कौन? नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। इट इज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर हाउसिंग, ठीक है। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो NHB हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव्स टू ऑपरेट एज ए प्रिंसिपल एजेंसी, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट अ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल, ठीक है। रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ठीक है। और विभिन्न प्रकार का सपोर्ट देता है जो विभिन्न प्रकार की जो फाइनेंसिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियां हैं देश में, तो उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करती है? उसको रजिस्टर करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसका सुपरविजन करती है, ठीक है, उसका सर्विलेंस करती है। तो यह नेशनल हाउसिंग बैंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि RBI को इतना टाइम है नहीं, या फिर RBI ने अपने लिए इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड विंग बना लिया या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है नेशनल हाउसिंग बैंक के रूप में। और वहीं इन सारी चीज़ों को, यानी जो नेशनल हाउसिंग कंपनियां हैं देश में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, HFC है, उसको क्या करती है? यह रजिस्टर भी करती है, रेगुलेट भी करती है, सुपरवाइज भी करती है, ठीक है, उसका सर्विलेंस भी करती है, सारी चीज़ें। और विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के बीच में कोऑर्डिनेट भी करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक कोऑर्डिनेटर कंपनी है, मॉनिटर भी करती है, रेगुलेट भी कर रही है, ठीक है, उसको रजिस्टर भी कर रही है। तो सारी चीज़ें नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चर्चा इसकी हो चुकी है। इसमें कौन कौन से, अच्छा, एक बेस ईयर एक इम्पॉर्टेंट है, तो इस बेस ईयर को हम लोग देखें कि इट वाज, यानी यह जो इंडेक्स है वह स्टार्ट किया गया, इट वाज लॉन्च इन जुलाई 2007, ठीक है, एंड अपडेटेड पीरियडिकली टिल मार्च 2015 टेकिंग 2007 एज द बेस ईयर, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में जो हमारा बेस ईयर था वह ये था। बेस ईयर बना लिया जाता है जिस ईयर में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, जो एक स्टेबल ईयर होता है, उसको बेस ईयर बना करके, और उसके आधार पर हम कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए 2007 को बेस ईयर बना लेंगे तो क्या होगा कि 2007 में जो रियल एस्टेट में जो प्राइस रहा होगा अलग अलग सिटीज़ को, उसको हमने बेस बनाया और उसके आधार पर कैलकुलेट करते हैं कि हाँ ठीक है 2% बढ़ गया, आज अगले साल 5% बढ़ गया, फिर 10%, फिर 12%, फिर 15%, 17%, 20%, ऐसे उस बेस ईयर के आधार बना करके किया जाता है। तो स्टार्टिंग में हमने 2007 को बेस ईयर बनाया, ठीक है। दूसरा है उसके बाद आप देखें कि कौन कौन सी पार्टीज इससे प्रभावित हो रही है, तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो NHB इंडेक्स इनेबल्स द पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी, फिर बैंक्स को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, ठीक है, प्रभावित कर रही है। फिर टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ हाउसिंग प्राइस अक्रॉस डिफरेंट इंडियन सिटीज, ठीक है, पूरे इंडिया में विभिन्न सिटीज हैं उसको प्राइस को ट्रैक करती है, रियल एस्टेट में प्राइस क्या अप्स एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम इसको अप टू डेट किया जाता रहा है। तो यह जो है, ठीक है, यह क्या है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। इंडेक्स इज
देखिए, द इंडेक्स इज कंप्यूटर टेकिंग 5 ईयर 2012 एंड 13 एज ए बेस ईयर। तो पहले हमने 7 को बनाया, फिर 12-13 को बनाया, अपने बेस ईयर बनाया, ठीक है, और मार्च 18 तक चलता रहा। फिर इसके बाद हमने इसमें चेंजेस किया और इसमें फिर इसका 5 ईयर 2017-18 को न्यू बेस ईयर बनाया। तो बेस ईयर हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम टू टाइम अप टू डेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा न्यू बेस ईयर के रूप में 2017-18 अभी काम कर रहा है, ठीक है। जो इसकी कुछ नई डायमेंशंस इसका जो जुड़ रहा है और इसमें नई नई चीज़ें जो जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, आप देख सकते हैं। द स्कोप हैज बीन वाइडन अंडर द NHV। क्या है इसका स्कोप? तो स्कोप यह है कि हैज बीन वाइडन अंडर द NHV रेजिडेक्स ब्रांड टू इंक्लूड हाउसिंग प्राइस इंडेक्सेस एंड लैंड प्राइस इंडेक्सेस। अब हाउसिंग प्राइस इंडेक्सेस हो सकता है, तो इसमें लैंड प्राइस का भी हो सकता है, ठीक है, लैंड प्राइस का भी हो सकता है, फिर बिल्डिंग का भी हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल्स प्राइस का भी हो सकता है। तो इस ढंग से कई सारी चीज़ें हैं। हाउसिंग रेंटल इंडेक्स भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एंगल डायमेंशंस जुड़ता जा रहा है, जिसको स्पेशलाइज्ड रूप से करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से रेजिडेक्स को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन के संदर्भ में। इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में इसको रखा गया है, ठीक है। फिर चलिए अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। किसी प्रकार की आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोगों को क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा स्टडी मटेरियल्स के रूप में, ठीक है। जिन लोगों की भी आवश्यकता होगी तो पूरी की पूरी, ये तो केवल एक चैप्टर आपने देखा इसका, ये तो केवल एक चैप्टर आपने देखा इन्फ्लेशन का, लेकिन इस ढंग से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा। 12 यूनिट पर काम किया गया है और ये सारी चीज़ें आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। इन सब पर वीडियो जो बनाया जा चुका है, सारी चीज़ें हैं आपके लिए। मेंटल एबिलिटी है, चाहे वह इकोनॉमी इंडस्ट्री है या फिर करंट है, तो सब पर काम किया जा चुका है। इसको आप लोग जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, अपना नाम प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, ठीक है। और फिर आपको प्रोसेस डिटेल में बता दिया जाएगा कि क्या होगा इसका, ठीक है। और आप अपने घर पर इसको स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हैं। साथ ही जो इस वीडियो क्लास है, इसको आप कभी कभार यूट्यूब पर डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें ऐप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ऐप से जुड़ना जरूरी है, काम की चीज़ें हैं और सर्टेनली यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। रिपब्लिक डे आदि के अवसर पर इस पर बहुत सारी इसमें डिस्काउंट ऑफर भी है, तो उसका आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना है और फ़ायदा उठा करके आप सर्टेनली अपने लिए एक सीट आप सिक्योर करें। हैप्पी रिपब्लिक डे उनसे।